ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल। उसके सारे वीडियो में डाल चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल चैप्टर के स्कैनर से क्वेश्चन। स्कैनर यानी कि आप मार्केट में जाएंगे तो आप किसी भी राइटर का एक स्कैनर खरीद सकते हैं। मेरे पास जो स्कैनर है बेटा, जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके राइटर का, पब्लिशर का नाम है अरिहंत। तो मेरे पास अरिहंत का स्कैनर है। उससे मैं सीबीएसई के जो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर डायरेक्टली मैं स्कैनर पे लेके जा रहा हूँ अब आपको। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अपना, उसके कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूँ और जो भी नोट्स के अंदर मैंने क्वेश्चन डाल रखे थे वो क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं। अब सवाल उठता है कि सर स्कैनर से क्वेश्चन करा दो, यही चीज़ बचती है बेटा। तो स्कैनर से मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आज का पार्ट नंबर 1 है अपना स्कैनर के ऊपर। मैं पार्ट बना दूंगा अब। तो स्कैनर के ऊपर पार्ट 1 है बेटा, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका पार्ट नंबर 1 रहेगा। आज की क्लास में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये कहता है कि डज पार्टनरशिप फर्म हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का, जिसका मतलब होता है, ठीक है ना, कि जो एंटिटी होती है वो अलग होती है, जो उसके मालिक और जो बाकी के लोग होते हैं वो अलग होते हैं। तो बेसिकली एंटिटी को अलग माना जाता है और उसके मालिक को अलग माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है बेटा। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही बात है। और अगर कभी भी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है या कोई लायबिलिटी नहीं चुका पाते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी खुद की जो एसेट्स हैं, उनके घर वगैरह, वो भी बिक सकते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होता है। गिव द रीजन इन स्पॉट ऑफ योर आंसर। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे आप। ये पूछ रहा है डज द पार्टनरशिप एज लीगल कॉन्सेप्ट। नहीं है भाई, ठीक है ना। सीधा सीधा इसका तो आंसर होगा बेटा नो। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही होते हैं। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी इन केस ए बिजनेस फर्म इज नॉट एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटी आउट ऑफ बिजनेस एसेट्स, देन प्राइवेट एसेट्स, दूसरा वर्ड लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज टू मीट द फर्म लाइबिलिटीज। यानी इन केस ऑफ लॉसेस, इन केस ऑफ लाइबिलिटी, हम लोग जो पार्टनर्स हैं, जो उसके पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स यानी उसका घर, उसकी गाड़ी, ये भी चीज़ें हम बेच सकते हैं और फिर लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये कहता है ग्रुप ऑफ 40 पीपल वांट्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। 40 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। दे वांट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बेटा कैन बी इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 50 बेटा। इसकी फीचर्स में मैंने आपको बताया था, इसकी फीचर्स में मैंने आपको बताया नेम ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, अंडर हुज प्रोविजन इज गिवन बेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। चलिए इसका आंसर दिखा देता हूं मैं, कैसे लिखना आपको। ये रहा नेक्स्ट पेज, इसको कर लेते हैं जूम। देखो बेटा, ठीक है, तो क्या कहता है ये कहता है कि आंसर के अंदर कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर होंगे बेटा 50। कितने पार्टनर होंगे, 50। और जो लिमिट है वो कहाँ पे दे रखी है, वैसे तो बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है, लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो कंपनीज एक्ट होता है ना, वैसे ही कंपनीज के कुछ रूल होते हैं। कंपनीज रूल एक्ट बना रखा है 2014 बेटा, उसका एक रूल होता है रूल 10, वहां पे आपको ये बात लिखी मिलेगी कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं बेटा, 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। ये कहता है कि अनन्या, बिमल एंड चेतन 3 पार्टनर है बेटा, आर पार्टनर्स डीलिंग इन द सेल ऑफ, ठीक है ना, गिफ्ट आइटम। ठीक है, अनन्या विदाउट नॉलेज ऑफ बिमल एंड चेतन इज ऑल्सो रनिंग द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द गिफ्ट आइटम्स विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो अनन्या क्या कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक और बिजनेस कर रही है बेटा। शी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है जो अलग से कर रही है वो, ठीक है ना। विच शी डिड नॉट शेयर विद बिमल एंड चेतन, ठीक है ना। ये बात उसको शेयर करनी चाहिए बेटा। देखो जैसे फैमिली के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था, जैसे एक्स वाई जेड, मान लेते एक फैमिली में 3 लोग हैं बेटा, वैसे ही एक फैमिली में मान लेते 3 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर, एक फैमिली में 3 मेंबर हैं। तो एक फैमिली का मेंबर है,
अगर वो कोई भी काम करता है तो वो सब बाकी लोगों को भी बताएगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ठीक वैसे ही बेटा यहाँ पर अनन्या को भी विमल और चेतन को बताना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई जो है मैं ये काम कर रही हूँ अलग से, ये मेरा ये भी बिजनेस है। वाज अनन्या करेक्ट? नहीं, करेक्ट नहीं है, वो गलत है, ठीक है ना। इंडिकेट वैल्यू विच सी डिड नॉट फॉलो, बेटा उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, ठीक है ना, बेसिकली ईमानदारी फॉलो नहीं कर रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर नो आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं है। और क्या फॉलो नहीं कर रही है वो? ऑनेस्टी का पॉलिसी जो फॉलो नहीं कर रही है बेटा, ईमानदारी नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है, राइट। आगे बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। बताया था बेटा मैंने, मेरा कंटेंट नंबर, अगर आप एक वीडियो देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे सारे पार्ट डाल रखे हैं मैंने, और मैंने एक कंटेंट कराया था बेटा, कंटेंट नंबर, ठीक है ना, कंटेंट नंबर 5, जहाँ पे मैंने आपको 8 रूल्स बताए थे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की जो कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है बेटा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अलाउड नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ये लिख भी रखा है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर पार्टनरशिप नहीं बनाई है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, वो भी कितना बेटा, 6% पर एनम से, ये चीज मैंने वहां पे बता दी थी। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड बेटा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी देंगे पार्टनर्स को या नहीं देंगे, ये बोल रहा है। पेमेंट टू सैलरी टू द पार्टनर्स। Anita, a partner, claimed that since she managed the business, she should get a monthly salary of 10,000. Is she entitled for salary? Give the reason, बेटा। नहीं, अनीता को सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, सैलरी और कमीशन नहीं मिलता बेटा, तो अनीता को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, उसको सैलरी नहीं मिलने वाली है, बात खत्म। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। वही बात है बेटा, रेमुनरेशन यानी सैलरी, ठीक है ना, यही चीजें तो होती थी, इसी को रेमुनरेशन बोलते टू द पार्टनर, ठीक है ना। ओके, ये कहता है कि बताओ क्या क्या लिख रखा है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में? ये लिख रखा है बेटा, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, कोई भी आपको सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन किसी भी तरीके की चीज नहीं मिलने वाली है, बात खत्म। ओके, मैंने आपको कंटेंट नंबर 5 कराया था बेटा, 8 रूल्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। हम 8 रूल ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाएंगे, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, इसको कर लेते हैं जूम, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक बार देखते हैं। व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड ए स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है बेटा वो पार्टनर जिसने बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा। हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 75% ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का 75% इसी ने लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लगाया। गेट इन द एब्सेंस ऑफ डीड, डीड मतलब पार्टनरशिप डीड। ये कह रहा है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई अगर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है बेटा, इक्वल। तो इसको क्या पार्टनर क्या मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ये भी पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 था बेटा, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 8 रूल, उसका रूल नंबर 1 कि इक्वली होगा बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, तो इसको इक्वल शेयर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इज ए स्लीपिंग पार्टनर लायबल फॉर एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर? यस, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है बेटा, वाई और जेड ने बिजनेस, मान लेते हैं वाई और जेड जो है, ठीक है ना, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया और कह रहे हैं कि एक्स तुम अकेले काम करो, तो वाई और जेड स्लीपिंग पार्टनर है, दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है ना। पर एक्स जो भी काम करेगा उसके लिए वाई और जेड भी लायबल रहेंगे बेटा। यस, स्लीपिंग पार्टनर और ऑल्सो लायबल एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बात खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वुड ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी रन बाई 8 मेंबर्स बी डीम्ड ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म? ये कह रहा है एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी बेटा, चैरिटेबल नाम से ही पता लग रहा है बेटा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है ना, कि पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है बेटा, ठीक है ना। और किसी भी बिजनेस को बिजनेस नहीं बोला जाएगा अगर उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। चैरिटेबल का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मेंबर्स की बात है बेटा। तो सीधी सी बात है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो चैरिटेबल फर्म ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, वुड ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी 8 मेंबर्स, क्या उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे बेटा। कारण क्या क्या है? कारण यहाँ पे देखो, पहला कारण दे रखा है फॉर पार्टनरशिप देयर में बिजनेस होना चाहिए, और ये बिजनेस है नहीं, और प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस है नहीं, प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे तो बात ही खत्म होगी, ठीक है बेटा। मेन तो बिजनेस वाला पॉइंट है इसमें कि बिजनेस नहीं है।
व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको समझाया था कंटेंट नंबर 4 में। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं। एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या लिखी रहती है? पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस, किसके बेसिस पे वो काम करेंगे, उनकी लायबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज लिखी रहती हैं। वाई शुड ए फर्म हैव ए पार्टनरशिप डीड? एक पार्टनरशिप डीड क्यों रखनी चाहिए भाई? मैंने आपको बताया था बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड अगर रखते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, यानी कि राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटीज पता लग जाती है कौन से पार्टनर्स की क्या है। और कल को लड़ाई होती है तो कोर्ट में केस पहुंचता है तो कोर्ट को एक एविडेंस की जरूरत भी पड़ती है, तो वो भी पूरी हो जाती है पार्टनरशिप डीड से। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा रहता है? राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, डिस्प्यूट को अवॉइड करता है ये, और एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट किया जाता है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स? बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं बेटा वे सारे लायबल होते हैं, ठीक है ना, वे सारे लायबल होते हैं, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा होता है कि भाई लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो पा रही है तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, ये बात मैंने आपको बता दी थी बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है ए बी सी, ध्यान से पढ़ना, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, डिसाइडेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद प्रोवाइडेड टू ईच पार्टनर्स 5% पर एनम, ओके, बट आफ्टर 1 ईयर शी वांट्स दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। वो कह रहा है ना ना अब जरूरत नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। स्टेट हाउ सी कैन डू दिस बेटा, ठीक है ना। सी कैसे कर सकता है? सी तभी कर सकता है बेटा, ठीक है ना, सी तभी कर सकता है ऐसा जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे। अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, सी को छोड़कर ए भी एग्री हो जाता है, बी भी एग्री हो जाता है, तब ये पॉसिबल है कि 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो जाएगा। पहला तो तरीका ही है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाए वो लोग, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता ही नहीं, आपको पता ही है, ओके। यही आंसर यहाँ पे लिख रखा है, सी कैन डू ओनली, ठीक है ना, कब कर सकता है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री, और या फिर दूसरा तरीका क्या है? पार्टनरशिप डीड मत बनाओ भाई, ठीक है ना। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का। ए बी सी तीन पार्टनर्स है बेटा, आर पार्टनर्स एंड डिसाइडेड दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर, बट आफ्टर 1 ईयर शी वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखा था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज टू एवरी पार्टनर, सी मना कर रहा है। सी कैसे कर सकता है भाई? सी तभी कर सकता है, ठीक है ना, सी तभी कर सकता है बेटा। सेम बात इसमें भी लिखनी है, क्या लिखनी है, ठीक है ना, कि सभी पार्टनर एग्री होंगे या फिर पार्टनरशिप डीड मत बनाओ भाई, ठीक है ना, वो बात इसने लिख नहीं रखी, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 14 क्वेश्चन करा दिए बेटा। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले ये वीडियो ना देखें बेटा डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कुछ समझ में आ जाएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगे उसके पीछे कारण यही है कि आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको चैप्टर करना है तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल्स के पार्ट वाइज चैप्टर दे रखा है, पहले पार्ट 1 करे, फिर पार्ट 2 करे, फिर पार्ट 3 करे, ठीक है ना, उसके बाद ही फिर इसको देखे बेटा। तो ये था अपना पार्ट नंबर 1 स्कैनर फंडामेंटल। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और बीएसटी और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के वीडियो एकदम से कंटिन्यूसली यूट्यूब चैनल पे डल रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्कूल लर्निंग सेंटर का एक चैनल है बेटा, इसी चैनल पे मिलेगा आपको, उसके अंदर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और धीरे धीरे करके बाकी के लेक्चर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। और बिजनेस स्टडी के इसी चैनल पे मिल जाएंगे, अकाउंट्स के मिल ही रहे हैं आपको इसी चैनल पे, ओके। आज के लिए इतना ही, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं, बाय।